हेलो स्टूडेंट्स कोविड-19 के समय आपने देखा होगा कि कैसे जो कुछ ड्रग हैं, कुछ मेडिसिन हैं, उनका जो प्राइस था सडनली इंक्रीज हो रहा था। तो स्टूडेंट्स ये जब भी किसी मेडिसिन का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, उन सबको रोकने के लिए, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। अभी रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन के जो 25 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनपीपीए को क्रिएट किया गया था 1997 के समय में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के रूप में, जिसका जो मेन वर्क था कि किसी भी ड्रग है, किसी भी जो प्राइस है कोई मेडिसिन का, उसकी जो प्राइस है उसको रेगुलेट करना है, जिससे लोगों के लिए वो अफोर्डेबल हो सके, पुअर पीपल्स उसको अफोर्ड कर सकें, उसको यूज कर सकें अपने हेल्थ के ट्रीटमेंट में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनपीपीए की, एनपीपीए का भी रिसेंटली 25 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो स्टूडेंट्स, वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, जिसके अंडर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मेन वर्क जो था ड्रग की जो प्राइस है उसको यहाँ पे रेगुलेट करना है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हैं उनका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना, कि जो ड्रग का जो प्राइस है उसका जो कंट्रोल ऑर्डर है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है, जो मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, उसको शॉर्टेज के बारे में बताना। तो ये भी यहाँ पे जो मेन जो वर्क है वो भी एनपीपीए के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो डाटा है उसको प्रिपेयर करना, जो डाटा अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट से रिलेटेड जो डाटा है, किसी भी ड्रग है, किसी भी मेडिसिन है, उसके बारे में बल्क वे में उसका यहाँ पे परचेज करना है या नहीं करना है, उसको सेंड करना है किसी कंट्री के अंडर में, या इंडिया की जो डिमांड है वो किस तरीके से है, उन सब के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील किया जाता है, जिसको हम एनपीपीए के नाम से जानते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी के रूप में हम उसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपने जब कोविड-19 के समय जब आपने देखा होगा कि कैसे कुछ जो ड्रग हैं उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही थी, तो उसी प्राइस को रोकने का जो वर्क था वो एनपीपीए के द्वारा किया जा रहा था, जिससे ये जो मेडिसिन है, जिससे ये जो इंजेक्शन था सभी लोगों को अफोर्डेबल वे में मिल सके। तो ये यहाँ पे एनपीपीए का मेन वर्क है। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जब इसके सिल्वर जुबली कंप्लीट हुई है, 25 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे न्यू इनिशिएटिव्स भी हैं, कुछ ऐसे नए प्रोग्राम हैं जो एनपीपीए के द्वारा स्टार्ट किए गए, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस है, उसको प्रिपेयर करना है। इसको 2.0 के रूप में दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया है कि जो ड्रग है, ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है और उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक नई विंडो है उसको क्रिएट किया गया है, जो अगर हम बात करें जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। फार्मा सही दाम मीन्स द अफोर्डेबल, किसी भी जो ड्रग है उसका जो प्राइस है अफोर्डेबल होना चाहिए। मेडिकल स्टोर के द्वारा उसका जो प्राइस है वो सही से लिया जा रहा है, कोई भी उसके अंदर में चेंज नहीं किया जा रहा है। तो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कुछ इनिशिएटिव्स है जिनको एनपीपीए के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एनपीपीए के बारे में जानकारी थी। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है जिसके अंदर एनपीपीए आता है, 1997 में इस्टेब्लिश किया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसकी प्राइस को रेगुलेट करता है, उसकी प्राइस को कंट्रोल करता है, जिससे सभी लोगों के लिए, इवन फॉर द पुअर पीपल, वो अफोर्डेबल हो, जिसको अफोर्ड कर सकें, अपना हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है वो कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये एनपीपीए के बारे में था। ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ के अंदर है, उनके थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।